सुलग रहा है। शहरी हुकूमत ने डेंगू वायरस और मलेरिया से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें इश्तिहारात और सेमिनार के अलावा 40 से ज्यादा बड़े होर्डिंग्स, 400 से ज्यादा बैनर्स और 11,50,000 से ज्यादा पोस्टर्स और हैंडबिल्स की तकसीम शामिल है। करोड़ों रुपए की तशहीरी मुहिम, लेकिन अमली तौर पर सिफर। यहाँ तमाम बीमारियां जन्म ले रही हैं और जो दीवार इसकी चारों तरफ हुई थी, ये जो कचरा उठाने आते हैं, ये जो है इन्होंने तोड़ दिए हैं, जो है ना, जो बाउंड्री हुई थी चारों तरफ। बोल था कि हमें कोई सफाई नहीं करता, कहाँ से लोग आकर फेंक देते। जमशेद टाउन जराये ने बताया कि उन्हें 4,000 लीटर डीजल के बजाय सिर्फ 1,000 लीटर डीजल दिया जा रहा है, लेकिन ये 1,000 लीटर डीजल कहाँ जा रहा है किसी को खबर नहीं, क्योंकि टाउन के बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एक दो गाड़ियां पहले आती थी, लेकिन बारिश से पहले और अब कोई भी नहीं आ रहा है। अब ये धुएं का ये हाल है कि अब बीमार आदमी दमेगा समझ, अभी हर आदमी के दिमाग में ये धुआं चल रहा है। कचरा आप देखें, चारों तरफ आबादी है, हमारी घर ही घर है चारों तरफ, बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, और ये महीने महीने तक कचरा नहीं उठता। ये मरकजी सेंटर हो गया या कूड़ा जाए एक ही। जमशेद टाउन के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर को टाउन में इंतजामी और माली बदनवानियों पर ही तब्दील किया गया था, जिसके बाद मुलाजमीन और मकीनों ने सुख का सांस लिया था। लेकिन नए एडमिनिस्ट्रेटर ने भी इसी रविश को अपनाया, जिसके बाद मकीनों की मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद। वेलकम बैक नाज़रीन, ये है हमारे मुल्क के हालात। आपने देखा, बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है, लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बात की, आपको बताया कि हमारे मुल्क में काफी चीजें ठीक होती जा रही थी, डेवलपमेंट होती जा रही थी, बट अगेन किसी के जाने के बाद हालात फिर वही हैं। मेरे ये जुमले भी कि बहुत सारे लोगों को बड़े मुश्किल, ये क्या बात ही, सारा क्रेडिट एक शख्स को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, जो काम कर रहा है उसका नाम आगे आगे होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नाइस, वैसे बड़ा अच्छा किया, पता है इनके चेहरे पे आते ही मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, अच्छा जो भी बात है वहाँ पे कर सकते हैं ना, कि मैं अक्सर जिनका भी इंटरव्यू होता है, जिनको मैं बुलाती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे जरूर देखती हूँ उनके इंटरव्यूज की, बाय नेचर कैसे हैं, किस तरह की बात कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो मुझे पता चला घर में, ठीक है, नहीं वो तो बड़े रूड है, नहीं वो तो बड़े ऐसे, मैंने डर के मारे देखा ही नहीं। मैंने कहा यार अब इंटरव्यू करना है और वो इतने रूड है, लेकिन आप आते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, बच्चों को देख के, हम सबसे मिलके। ऐसा क्यों है? हाँ नहीं, कभी जो है वो शायद गुस्सा भी आया होगा पूरे अदवार में कई दफा, और इंसान हूँ, हंसता भी हूँ और वो गुस्सा भी करता हूँ, और काम पे किसी से खुदा ना खास्ता वैसे नहीं, बट नेचुरली जो है वो। लेकिन बट रूड इज, आई डोंट थिंक आई एम रूड। मेरा अच्छा, किसी ने कहा बड़े तेज है, बड़े रूड है, मैं तो डर गई। मैंने कहा अच्छा, इट्स नॉट जस्टिफाइड फॉर मी टू से दिस कि मैं ये खुद कहूँ कि नहीं मैं नहीं हूँ रूड। मेरा ख्याल है कि मैं नहीं हूँ, बट अगर कोई अगर समझ। बट आपने कितनी अच्छी बात की, जाहिर है इंसान हूँ, हंसता भी हूँ, गुस्सा भी आता है, इंसान है तो फिर रोते भी होंगे। तो मैं सबसे पहले पूछूं कि आप सबसे ज्यादा आपको किस वक्त रोना आता है, बेबसी का एहसास होता है? मुस्तफा कमाल कब बेबस अपने आप को फील करते हैं? मैं अगर आप बड़े कैनवस की बात करें तो मुझे जो है वो उस वक्त बेबसी लगती है कि जब हमारे पास सारी पोटेंशियल होने के बावजूद, सारी तवानाई, सारी रिसोर्सेज होने के बावजूद हम बुरा कर रहे होते हैं, जब हम गलत कर रहे होते हैं, जब उन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो मैं बड़े कैनवस की बात कर रहा हूँ, मैक्रो लेवल पे, कि उसकी अगर आसान लफ्जों में कहें कि अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, अगर फर्ज करें कि हम लोग जो है एवरेज बहुत ही जो है वो दुनिया में ऐसे कौम कहलाती है जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, मुल्क ऐसा हो कि जहां पर कोई पोटेंशियल ना हो, ना बारिश होती हो, ना समुंदर हो, दरिया हो, इकोनॉमी हो, पढ़े लिखे लोग नहीं हो, तो मुझ जैसा आदमी जो है सब्र कर ले कि यार अल्लाह मियां ने हमें दिया ही नहीं है, तो अब तो ये बुरे हालात हैं, तो हमें जो है वो सब्र करना पड़ेगा, और क्या है। When you look around your people, जब आप लोगों को देखते हैं कि वो दुनिया में जो एक्सीलेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिविजुअल आप जब देखते हैं, तो खिलाड़ी जो है वो एक एक आदमी जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी होती है, वो जो है वो जहांगीर खान बन जाता है, जानशेर खान बन जाता है। आप जो है वो किसी पढ़ाई में देखें अगर आप, तो आप जो है वो डॉक्टर अताउर रहमान देखें कि आप दुनिया में जाकर वो लेक्चर दे रहे हैं। आप अदीब रिजवी साहब को अगर देखें तो जो है वो दुनिया में उनको जहां पाकिस्तान मेडिकल फील्ड में जो पाकिस्तान को नहीं जानते, वो डॉक्टर अदीब रिजवी को जानते हैं। इस तरह के इंडिविजुअल, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। लेकिन जब आप उसकी आउटकम देखते हैं, उन लोगों की बेचारों की जो है वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल ना होने की जो जराए देखते हैं, दैट्स वेयर यू फील डिस्पोंडेंट, दैट्स यू फील कि जी सब कुछ जो है वो
बहुत बहुत मायूसी और जो अभी मैंने यही कहा कि हम लोग हमेशा ही होता है गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। आया पहले हम तो सोचें कि हमने खुद क्या किया है। अभी आपने जमशेद टाउन का हालात देखे, हम सफाई वीक ये कर रहे हैं कि हम पूरा वीक सफाई करेंगे, अपने मुल्क की सफाई करेंगे, झाड़ू उठाएंगे हम सब मिलके। और हमने सोचा कि क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया, आपका होना यहाँ पे आज पहले शो में बहुत जरूरी था। आपसे बात करेंगे, हम ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है जी, हम ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद हम कहेंगे बल्कि पूछेंगे आपसे कि हमारे पास सफाई का आया कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है या हमारे पास सेंस क्यों नहीं है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद तो नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा और ब्रेक के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कल से आप भी हमारे साथ हर इलाके में जाके जहां जहां आप कहेंगे हम वहां वहां आएंगे, आके सफाई करेंगे। लेकिन आपका साथ होना बहुत जरूरी है, आपका साथ चाहिए होगा। कल भी हमारे साथ रहिएगा, आज भी हमारे साथ रहिएगा, हमेशा हमारे साथ रहिएगा। आज से हम पूरा वीक सेलिब्रेट करेंगे, सफाई वीक होगा, ठीक है जी। हम झाड़ू उठाएंगे, सफाई करेंगे, अपने मुल्क को साफ करेंगे, अपने जहनों को साफ करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी जबान को भी साफ रखें। तो बहरहाल अभी हमारे पास है नासिर फारूकी कराची से और मुस्तफा कमाल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप भी कोई उनसे सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम अस्सलाम सनम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा टॉपिक लेकर आए और समा माशाल्लाह बहुत हटके एक अच्छी चीज लाता है, जिसके लिए मैं कम से कम प्रोड्यूसर और हिदायतकार और आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। जो शख्सियत बैठे हैं मुस्तफा कमाल भाई, ये तारीफ के मोहताज तो है ही नहीं। सबसे पहली बात कि मैं इनका वो दौर याद करता हूँ जब रात 3-3 और 4-4 बजे ये अपनी गाड़ी में सरप्राइज चेक करने ओवरफ्लाई ब्रिज अंडरपास से जाया करते थे। तो असल में सनम बात असल ये है कि हर आदमी को मुस्तफा कमाल बनना पड़ेगा। ये वो शख्स है, मैं इनको सिटी नाज़रीन कहता था, इनको जिन कहता था, जिन, इसलिए कि ये रातों को भी उठ के आते थे। कौन सिटी नाज़रीन निकलता है भाई। और सबसे बड़ी बात वो कायद को सलाम करता हूँ भाई जिन्होंने इनको खास तौर पर नॉमिनेट किया। और हकीकत ये है कि सफाई के लिहाज से समाज के साथ हम बिल्कुल, इसलिए कि ये एक अच्छा टॉपिक है और हम सबको साथ निकलना चाहिए और सफाई करना चाहिए। ये नहीं अपने घर की करें, गलियों की, महल्ले की, सब की करें। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रोग्राम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप अपना नंबर नोट करवाएं और कल आप मुझे नजर आने चाहिए। मैं इंशाल्लाह आपको जरूर नजर आऊंगा। ठीक है, मुस्तफा कमाल आपको भी बनना है, सबसे पहले आपको बनना है। हाँ, हर आदमी मुस्तफा कमाल बने तो फिर मजा है। ठीक है जी नासिर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अवाम तो हमारे साथ है, गवर्नमेंट हमारे साथ कितना है? वेल राइट नाउ तो मैं जो है वो जिस बल्दियाती सेटअप की आप बात कर रही हैं, मैं डेफिनेटली उसका नुमाइंदा नहीं हूँ एट दिस मोमेंट। तो मैं तो आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस और जो हमने सीखा है वो लोगों को बता सकता हूँ कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, कैसे होगा। और मैं तो यही शेयर कर सकता हूँ। गवर्नमेंट जो है वो आपको लोकल गवर्नमेंट से जो है वो कि जो भी नुमाइंदे हैं उनको पूछना चाहिए कि हाउ मच दे आर विथ यू और हाउ फार। पहला सवाल तो ये होना चाहिए हमारा, ठीक है। इसलिए कि आप जब सफाई की बात करती हैं तो लोगों में तो बड़ा शऊर आया था। एक टाइम था, हमने आई ओन कराची कैंपेन शुरू की थी और उस आई ओन कराची कैंपेन में 28,000 लोग हमसे पहली दफा इन्वेस्ट हुए थे। और उसका कॉन्सेप्ट जो आप ये कह रही हैं वो यही था कि लोगों को हम आई ओन कराची का एक स्लोगन हमने दिया था, हमने इन्वेस्ट बाकायदा हमने डिपार्टमेंट हमें क्रिएट करना पड़ा था। 14 अगस्त 2009 को हमने ये लॉन्च की थी आई ओन कैंपेन। और मुझे पता था कि शायद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200-400 लोग आएंगे और फिर जो है वो मैं फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, कहूंगा कि फिर अगर आप आकर शहर को ओन नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है क्रिटिसाइज करने का। लेकिन इट वाज टू माय सरप्राइज, पीपल ऑफ कराची दे रियली जस्ट केम ऑन वन कॉल और पूरे दिन भर में 28,000 फैमिलीज ने खुद को आकर वॉलंटियर किया कि हम आपके साथ, आप बताएं। हमने बाकायदा फॉर्म प्रिंट कर रखे थे और हमें दिन भर सुबह से लेकर रात 2 बजे तक हम 28,000 लोगों को इन्वेस्ट कर सके। और इसके बाद हमने लोगों को मना कर दिया कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि उनको मोबिलाइज कैसे करेंगे। और 28,000 लोग जो है वो एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज में, रोड्स पे जाकर जो सफाई की मुहिम में, पार्क्स में जाकर वहां पर वो 2 घंटे लगाना, इसके अलावा सड़क पे खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये पूरा एक डिपार्टमेंट था। लोग काम करते थे, लोगों के अंदर ओनरशिप थी सारी, और आ गई थी ओनरशिप और आ रही थी। आज भी वो डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन वो काम कर रहा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसलिए देखिए, काम तो अभी जो मशीनें हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो मशीनें, जो कचरा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं, उनके अंदर जो है वो खराब पड़ी हुई हैं, या उनको डीजल डलवाने के पैसे नहीं, जो मेरे पास मालूमात हैं। उनके पास उनको पेट्रोल डलवाने के उसमें पैसे नहीं हैं और वो पायलअप है। इसलिए कि देखिए दिस नो ओनरशिप राइट नाउ। ये जो गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेट होता है ना,
उसको जाकर आज शहर में क्या चेंज क्या है? चेंज ये आया है, मुस्तफा कमाल का कोई कमाल नहीं था। मुस्तफा कमाल के साथ जो है वो जो इलेक्टेड सेटअप होता है, जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो इलेक्टेड सेटअप इसलिए माना जाता है दुनिया भर में कि उनको जाकर अवाम के सामने अकाउंटेबल होना पड़ता है। 4 सालों के बाद मुझे, एक तो मैं अकेले कोई अपनी कोई मैं ब्यूरोक्रेट नहीं था, मुझे मेरी पार्टी ने लोगों को कहा था कि वोट डालो, तो लोगों ने वोट डाला, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था अगर अच्छे गलत का, मेरी पार्टी को उसकी रिपरकशंस आती, तो मेरी पार्टी की नजर मेरे ऊपर मुझ पर थी, मेरे लीडर की नजर मुझ पर थी, उन्होंने मुझे एक गाइडलाइन दे रखी थी कि गलत काम नहीं करना है, सही काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है। फिर इस कराची में 3,500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, काउंसलर था हर गली में, यूनियन नाजिम था, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन थी, फिर सिटी गवर्नमेंट आती थी। हर एक आदमी को लोग उसके गिरेबानों को बहुत आसानी से पकड़ सकते थे, इसलिए उसी मोहल्ले में रह रहा होता था। अभी क्या चेंज आ गया है? अभी चेंज आ गया है कि उन तमाम 3,500 लोगों के बजाय एक ब्यूरोक्रेट जो कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, जो कि गवर्नमेंट का नौकर है, वो जो है वो शहर जो है का मालिक है। अब उसका तो हनीमून टाइम चल रहा है ना, उसने 3 साल 2 सालों में नोट कमाने हैं, बड़ी मुश्किल बातें हो रही हैं। नोट कमाने हैं, और उसके बाद उसने जो है वो ट्रांसफर होकर, ये सारे ब्यूरोक्रेट, उसका कसूर नहीं है, उसने नोट कमाने 2-3 सालों तक, फिर ट्रांसफर होकर किसी और जगह पोस्ट हो जाएगा। उसको जाकर दरवाजा नॉक करके किसी का अगले साल वोट नहीं मांगने, ताकि लोग उसको अकाउंटेबल कर सकें। ये डिफरेंस आ गया। तो ये जो आप दिखा रहे हैं, ये सारा हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि राइट नाउ देयर इज नो ओनरशिप ऑफ द अथॉरिटी। ये है इशू, मेन इशू। कितने अफसोस की बात है ना, ये सुनना पड़ा, ऐसा होता था वैसा होता था और अब नहीं हो रहा है। बड़ी दुख की बात है कि सारी पास की, ऐसा लग रहा है कि बहुत जमाना पहले की बात है ना, 3 साल पहले की बात। बड़ी सीरियस गुफ्तगू है, जाहिर है मैं उसमें इतना इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहूंगी। हम तो, मैं तो सिर्फ आवाम की बात करी, अपनी बात करी, हम लोग उठेंगे, हम करेंगे, किस का इंतजार करेंगे, ये गवर्नमेंट आए तो ये कर लेगी, वो आए तो। सच बोलूं मैं सच बोलूं हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं सच बोलूं आप नहीं कर सकेंगे, मैं सच बोलूं आप नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका पुआम 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। आप शहर को आप शहर को कैसे, आप क्या ट्रक चलाएंगे? आपके सिटी गवर्नमेंट की कुंडियां आप नहीं, आप अपनी गली साफ कर सकते हैं। गली साफ कर दे, हर कोई अपनी गली साफ करे। उससे आप अपनी गली, अपने घर को साफ करके जो कचरा है, वो कचरा कहाँ लेकर जाएंगे? अगर सिटी गवर्नमेंट की गाड़ियां आकर उसको नहीं उठाएंगी कचरा कुंडी से और उसको लैंड के साइड पे, चल रहा है, गवर्नमेंट देखेगी ना, आएंगे लोग हमारे साथ, आएंगे ना, आवाम तो साथ है ना भाई। हमें चैलेंज किया जाए, प्लीज पूरी आवाम को भी कहती हूँ, गवर्नमेंट के कोई भी लोग सुन रहे हो, हमारा साथ अपने मुल्क को साफ करें। और अभी अशोक है हमारे साथ। हेलो जी अशोक, सलाम अलैकुम। नमस्कार अशोक, चले गए। और जाकिर भाई इस वक्त हमारे पास किसी इलाके में मौजूद है, पूछते हैं कि कहाँ पे मौजूद है, वहाँ के हालात क्या है। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई क्या हाल है आपके? देख रहे वो जो झाड़ू आपने मुझे दी है, हाँ, मैं वो काम मतलब शुरू कर दिया है। अच्छा, आप देख रहे, मैं उस टाइम सरम मॉडल कॉलोनी में, और ये हरियाली देख रही है, तो मैं सोच रहा था कि काश ये कचरा ना हो, ये गंद ना हो, सिर्फ ये हरियाली हरियाली हो। कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा नहीं है। जी जी, ये झाड़ू लेके निकले हम, और इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। ये शोएब भी मेरे साथ है। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। शोएब, मुल्क के हालात तो जरा बताइए, हमें दिखाइए भी, हम तो हरियाली देख रहे हैं अभी। तारीफों के बहुत पुल बांध दिए, मेरा ख्याल है कि मैं आपको जरा हकीकत दिखाऊं। सनम, हम जरा झाड़ू देके काम की तरफ जा रहे हैं, जरा इस तरफ आप देखिएगा, ये फोर्स हटिएगा, ये देखिएगा, ये दिखाएं शहर खामोशा, पहले ये शहर खामोशा दिखाएं जरा पहले। ये शहर खामोश मॉडल कॉलोनी, ये देखें आप सनम, देख रही हैं? जी जी बिल्कुल। यहाँ खड़ा नहीं हो सकते हम लोग, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि ये कोई जंगल नहीं है, या कोई ऐसा वीरान जगह नहीं है कि जहाँ पर ये कचरा फेंक दिया जाए और उसको उठाने वाला कोई ना हो। जाकिर भाई एक सेकंड, आपकी बात काट रही हूं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आया ये कचरा कुंडी है? कचरा कुंडी, ये कचरा कुंडी, जी कचरा कुंडी है। मैं तो कहता हूँ इतनी बड़ी कचरा कुंडी तो मैंने पहली मर्तबा देखी है, जहाँ से बच्चों को भी गुजर हो रहा है। और जी,
वही बात कर रही हूँ, मेन रोड पे कचरा कुंडी बनाई है, बनाई किसने है अभी बात करते हैं। मेन रोड पर सामने एयरपोर्ट है, सामने एयरपोर्ट है और ये कचरा कुंडी यहाँ से लेके वो वहां तक तकरीबन ये कोई 500 या 1000 फीट की जगह है जिस पर एक कचरा कुंडी है। और तो अभी भी लोग लाला के यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं और समझ में ये नहीं आ रहा कि फेंकने वाले तो हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये सामान्य जो झाड़ू हमें दी है और आपने, तो मैं समझता हूँ कि ये झाड़ू में उठानी पड़ेगी। झाड़ू से इस कचरे को कैसे उठाएंगे? क्या यही मैं कह रहा था ना, यही मैं कह रहा था कि झाड़ू से इस कचरे को कैसे, यहाँ तो भाई जब तक एक्सीवेटर नहीं आएगा, जब तक ट्रक नहीं आएंगे, जब तक जो है वो एहसास दिलाने के लिए एक लफ्ज है जो मैं बोल नहीं रही, वो दिलवाने के लिए बाबा उठो, काम करो, अपने मुल्क को साफ करो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये भी हेलो जी जी जाकिर भाई जी, बिल्कुल अफसोस की बात है, दुख हो रहा है। ये भी तो हो सकता है मुस्तफा कमाल भाई जी, सलाम जी भाईजान, मैं कह रहा था ये भी तो हो सकता है कि अगर हमने जो झाड़ू उठाई है तो जिनका काम है शायद वो देखे कि जब आवाम ने झाड़ू उठा ली है तो उन्होंने ख्याल आए और हमसे पहले आकर ये काम कर ले। क्या ख्याल है आपका? वेल, मेरा नहीं ख्याल है कि जो मैं जो बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, इसलिए कि उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है दोस्त। उनकी प्रायोरिटी जो है वो कुछ और है, और जो उनकी प्रायोरिटी है, जिन लोगों को आप मुखातिब कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक दबा के। तो उनकी ये प्रायोरिटी नहीं, और उनको कहीं अकाउंटेबल भी नहीं होना। 2 सालों अभी ज्यादा उनको एक जगह से एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफर हो जाना है। सरकारी 20-20, 22-22 ग्रेड के अफसरान हैं, उनको जो है वो ट्रांसफर हो जाना है। उनको जाकर आपके सामने कभी अकाउंटेबल होना नहीं है। और जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह उनकी यहाँ पे भी नहीं है। उनके बच्चे सारे सब बाहर ही पढ़ते हैं सबके ना। ये भी बताओ और क्या। ये फिर ये तो है, रियलिटी है, लेकिन सच भी यही है ना। मतलब अब मैं कैसे यहाँ पे आपने बुलाया तो मैं जो है वो मैं शुगर कोटेड जो है वो रोजी पिक्चर आपको दे नहीं सकता। प्रॉब्लम मेरे साथ ना उम्मीद है और नहीं, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। आई मीन मैं कहीं से ना, लेकिन जिन लोगों को आप देखें, आपको लाहौर जाना है तो आप लाहौर तरफ सिमत करके जो है अपना सफर शुरू किया तो लाहौर पहुंच जाएंगे। मीडियम कोई भी हो, आप गधे गाड़ी पे भी पहुंचे जाएंगे तो जब भी स्लो 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में पहुंच जाएंगे। जहाज से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं जाना आपको लाहौर है और आप जो कोयटा की तरफ रुक करके सफर कर रहे हैं, तो आप कहीं और तो जरूर पहुंच जाएंगे, आप लाहौर कभी नहीं पहुंचेंगे। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि भाई प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन आपको उस काम को करने के लिए शुरू करनी तो कोई इब्तदा करनी पड़ेगी ना। कोई लोग होने चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर सिस्टम जो है वो इस काम के लिए नहीं है। यहाँ पर सिस्टम जो है वो एट दिस मोमेंट तो जो है वो सिस्टम कराची को के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओन करने वाली नहीं है कराची को। वो तो जो है वो उसका दूसरा काम सुबह से लेकर रात तक जो है वो ये इस चक्कर में है। एंड आई मीन आई कैन स्पीक राइट नाउ, मैंने जो है वो बोली नहीं इससे पहले बातें, लेकिन इंतहा हो गई यार शहर का की ऐसी की तैसी कर दी है। सुबह से लेकर रात तक उनका काम जो है वो पैसे कमाने के अलावा जो है और कुछ नहीं है, पैसे कमा रहे हैं। हम मजीद इस पर बात करेंगे। और जाकिर भाई, मैं ऐसा कहूंगी कि आप जरा आगे निकलें और देखें कहीं और पे अगर आपको ऐसे कोई माहौल नजर आ जाए तो प्लीज वहाँ पे रुक जाइएगा, फिर मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। थैंक यू सो मच। तमाम इलाके के लोग भी जमा हुए हमारे साथ और वो भी यही कह रहे हैं कि हम इससे बड़े परेशान हैं। तो उनसे भी मैंने यही कहा कि भाई अगर आप परेशान हैं तो जैसे सामान्य झाड़ू उठाया, पूरी टीम में झाड़ू उठाया, तो आप लोग भी झाड़ू उठा लें। क्या कहा उन्होंने? साथ देंगे हमारा? हाँ, सब साथ खड़े हैं, पूरा जुलूस खड़ा हुआ है यहाँ पे। जरा बात तो करवाएं, इनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। अच्छा, एक बात बताएं। आ जाए आप आ जाए बेचारा मुझे दीजिएगा। क्या करेगा ये जुलूस? जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। जी मोहम्मद सलीम साहब, क्या कहेंगे जो सामान है जो झाड़ू उठाया है, ये जगह जगह शहर में जो कचरा पड़ा हुआ है, ये गंद कहूंगा मैं तो उसे, ये क्या है? ये बहुत गंदे, यहाँ पर ये सफाई करते ही नहीं है। अब कचरा इतना यहाँ जमा हो जाता है और यहाँ पीछे आप देखें कब्रिस्तान और सामने एयरपोर्ट। अब इंटरनेशनल यहाँ पर फ्लाइट्स भी जाती हैं, आदमी भी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से वजीर आजम भी गुजरते हैं, कैंट की तरफ जाते हैं, कोई इसकी तरफ ध्यान देता ही नहीं है। और यहाँ नहीं, यहाँ पर पानी निकलता रहता रोड में। जी कंप्लेन की कभी इन्होंने? आप कभी कोई काम हुआ इस कचरा कुंडी के दौरान के अंदर? यहाँ पहले कोई काम हुआ है कचरा कुंडी के, ऐसा कुछ यहाँ पे उठाया गया? बस वो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार उठाया, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। अब महीने 2 महीने ये कचरा इस तरह पड़ा रहता है? ये पड़ा रहता है, ये पड़ा। मैं तो रोजाना आना जाना करता हूँ यहाँ पर, मैं रोजाना देखता हूँ। कभी कभी तो इतना इसके अंदर से ताफुन उठता है ना कि बदबू आती है कि बस
वरना यहाँ से गुजरता ही नहीं है। जाकिर भाई इनसे पूछिए कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? जड़ और ये यहाँ नहीं, अंदर जाएं तो आपको छोटे छोटे और मिलेंगे, इतने भरे हुए। कितने साल से, कितने अरसे से इस इलाके में आप रह रहे हैं? मैं तो जब से ये स्टार्ट हुआ तब से हम लोग यहाँ रहते हैं। मेरी पैदाइश भी यहीं की है। आपकी? अच्छा। किस हुकूमत के दौर में ये अक्सर साफ होता रहा है? कचरा कुंडी भी तकरीबन सबसे छोटी थी पहले, अब माशाल्लाह से अब ये तरक्की कर रही है। कचरा कुंडी पहले छोटी थी, अब बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही है। अब आप देख लें, अब जाकिर भाई बताइए कितना बड़ा हो गया। इनसे पूछे आधा किलोमीटर तो हो गया। हुकूमत के दौर में ये अक्सर साफ होती रही है कचरा कुंडी जी? किस हुकूमत के दौर में ये कचरा कुंडी अक्सर साफ होती रही है, ये पूछ के बताएं मुझे, क्योंकि ये काफी अरसे से वहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, ये आप लाइव जा रहे हैं, ये हमारे हैं सुबह सवेरे समा के साथ। तो सनम आपसे पूछ रही है कि किस दौर में जो है ये इससे निजात मिल गई थी और रोज कचरा उठता था? किस दौर में? किस हुकूमत के दौर में? देखेंगे पिछले 4-5 साल पहले तो फिर ये सफाई वगैरह ये सब होती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी सफाई फिर सफाई होती नहीं थी। अब तो हो गया है कि बस कुछ ही ना, होता ही नहीं है। और जब 4-5 साल पहले जो काम होता था वो बेहतर था, वो बेहतर था। जी हो जाती थी सफाई, लेकिन अब तो होती ही नहीं है। कंप्लेन भी करवाते। पुल बन रहे थे, जब सड़कें बन रही थी उस वक्त सारे काम हो रहे थे, सब काम हो रहे थे, अब नहीं होते। कह रहे कि जब पुल बन रहे थे, सड़कें बन रही थी तो उस वक्त सारे काम हो रहे थे और अब कोई काम नहीं हो रहा। चले जी, ठीक है जी, जरूर। जब आप जरा आगे बढ़िए, फिर हम शकील भाई की तरफ बढ़ते हैं। मेरी ऑडियंस जी, मैं भी गए हुए थे, मैं भी इस एरिया से बिलोंग करता हूँ और ये नो डाउट 4 साल 4 साल से पहले बिल्कुल साफ तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसके मुकाबले में बहुत साफ हुआ करता था। ओके। ठीक है, अगर कराची के शहर में 5 से 10 मिनट बारिश हो जाए तो कराची की सड़कों पे पानी, और ये अभी का मामूल है। पहले जो था मुस्तफा कमाल साहब सर, पहले मैंने इनको खुद देखा है, ये रोडों पे निकल के इन्होंने खुद पानी खुद है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मंजर है। मैं बता रहा हूँ सर, आप ही एक्शन लें इसके खिलाफ कि आप ही जो आप इनको बोल रहे हैं पैसे कमाने वाले कोई बोल रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ आप बोल रहे हैं सर। सबको नो डाउट मैं नाम मेंशन करना जरूरी नहीं हुआ। मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट को अगर कुछ करना होता तो ब्यूरोक्रेसी है ना, लेट्स कीप हैव नो डाउट इन दैट। ये जो ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन जो आज चला रही है, जो ब्यूरोक्रेट है, जिनको अकाउंटेबल नहीं होना कर को अवाम के आगे, आपके आगे, कल को अगर फर्ज करो, एक मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं लोगों को, देखिए ये मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन सिस्टम है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस जगह पे जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अगर फर्ज करें कि यहां पर इलेक्टेड सेटअप होता तो वो यूसी नाजिम कल को तुम्हारे दरबार पे खड़े होकर अपनी शक्ल दिखा नहीं सकता, या लोग मॉब बनाकर उसी मोहल्ले के यूसी नाजिम के गिरबान को हाथ लगा रहे होते, ठीक है। टाउन ऑफिस में जाकर जो इलेक्टेड आदमी होता और फिर उसके पीछे एक कोई भी पार्टी होती, वो जब कल आपके दरवाजे पे इलेक्शन पे वोट लेने आते हैं, चलो यार तुम यहां से भागो, तुमने जो है वो, मैंने 4 साल जो है वो तुमने हमारी बात नहीं सुनी, आज आप किसको पकड़ोगे, किसके पास जाओगे, कौन आएगा आपके पास, और या कल कोई वोट लेने आएगा? नहीं, कोई नहीं है। इसलिए वो तो ब्यूरोक्रेट है ना, वो तो आज यहां पर है, दूसरी कल कुछ और पोस्ट पे बैठेगा कि उसके बाद उसकी तनख्वाह में या उसकी प्रिविलेजेस में या उसको अकाउंटेबिलिटी है मस्ट एक्चुअली ना। आप नॉन इलेक्टेड आदमी को अकाउंटेबल नहीं कर सकते, आपका सिस्टम अकाउंटेबल, पीपल शुड बी द बेटर जज एंड पीपल शुड हैव द पावर कि अकाउंटेबल करें। हम लोग मैं अभी भी ना उम्मीद नहीं हूँ, मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम मिलके, आप लोग और मैं मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। एक इलाका तो दिखा दिया, जरा आपको दूसरा भी कराची का इलाका दिखा देते हैं, देखते हैं कि शकील भाई और शानी पाकिस्तानी कहाँ पे मौजूद है। मुझे तो पता है सारा, मुझे ना दिखाएं पाकिस्तान, मेरा तो ख्याल है कि जिनको देखना चाहिए, मुझे तो सारा पता है। मैं तो अब जो है वो आंखें बंद करके बिल्कुल अपनी नीचे गाड़ी में जाता हूँ, तो मैं बाहर देखता नहीं हूँ। एक सवाल करूंगी, लेकिन ये दिखाने के बाद के हम बार हम भी अभी किसी को ब्लेम करें, ब्लेम तो नहीं, हकीकत है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम मिलके क्या कर सकते हैं? हम मिलके, मुल्क तो आपका भी है, हमारा भी है, जरूरी नहीं कि जब पार्टी हो, जब हुकूमत हो, उसी वक्त आप कुछ करें, वैसे भी कर सकते हैं, बात करते हैं। लेकिन पहले शानी पाकिस्तानी और शकील भाई की तरफ चलते। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई, शकील भाई, अस्सलाम वालेकुम सनम और मुस्तफा कमाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शकील, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, अल्लाह का, आप सुनाए ठीक ठाक है? बिल्कुल। हम लोग फनकार हैं, लेकिन जहाँ बात आती है अपने शहर की या जहाँ बात आती है अपने वतन पाकिस्तान की,
हमें तालीमात ये मिली है मुस्तफा कमाल भाई से, हमने अडॉप्ट किया इनसे कि हम आधी रात को भी अपने वतन की कोई बात होगी हम रोडों पे आ जाए। नो डाउट नहीं, थैंक यू वेरी मच। और हम सब लोग पाकिस्तानी हैं और हम सब लोगों की ये तो खैर जॉब है, कोई फनकार है, कोई जो है वो अदाकार है, कोई और शोबे में डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन ये हम सब लोग पाकिस्तान को ही बना रहे हैं ना अपनी अपनी फील्ड में जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ अभी यहाँ मौजूद है ब्लॉक 21, गुलबर्ग ब्लॉक 21 इलाका है ये, और ये ऊपर फ्लैट है, हमारे रायशी फ्लैट है, देखिए ये दिखा रहे हैं फ्लैट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब कैमरा जैसे नीचे आएगा तो आपको विजन बिल्कुल चेंज नजर आएगा, जरा दिखाइएगा। ये देखा, अल्लाह का शुक्र है कितना कचरा है यहाँ पे, और ये कोई कचरा कुंडी नहीं है, ये कोई कचरा कुंडी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने तौर पे नहीं यहाँ पे कुंडियां बनाई हुई है। यहाँ पे कचरा कुंडी मौजूद है लेकिन दूसरी तरफ है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये कंपाउंड है, एक छोटा सा अपार्टमेंट है। हमने जब ये कैंपेन शुरू की थी तो हमें एक शिकायत मिली थी, तो उन्होंने बताया, जब ये मुस्तफा कमाल साहब भी आपके साथ मौजूद हैं, सही है ना, और यहाँ के लोगों ने बताया कि जब उनका दौर था तो यहाँ बाकायदगी से लोग आते थे, और आज ये हाल ये है कि यहाँ पे कोई भी जो है वो सफाई के लिए नहीं आता। इसी तरह इस अपार्टमेंट का भी बहुत बुरा हाल है, अंदर भी कोई सफाई और दूसरी बात ये है कि पाबंदी शानी यहाँ जो कचरा का मौजूद है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तरबूज भी है यहाँ पे, तरबूज भी रखे हैं पूरे साबुत। इसका कोई जवाब में समझ में नहीं आ रहा कि तरबूज क्यों फेंके हैं यार, इन चीजों से मच्छर होते हैं, डेंगू वायरस। के पब्लिक है यहाँ पे, यहाँ की जो रहायशी है वो पब्लिक मौजूद है, पब्लिक उस तरह भी पब्लिक खड़ी हुई है। ये तो हमारा कसूर है, ये तो आवाम का कसूर है। क्या नाम है जी आपका? सैयद मोहम्मद अशरफ अली नाम है। अशरफ अली साहब, तनाउल्ला में ही रहता हूँ, ब्लॉक 21 में। जी अशरफ भाई, जहाँ आपकी ये मूल समा वाले ये कचरा ये देख रहे हैं, अभी क्यों नहीं हटाते इसको, ये क्यों? यहाँ पे स्वीपर ही नहीं आ रहे। जब तक हमारा टाउन चल रहा था यहाँ पे, जब तक टाउन नाजिम थे, हम सिर्फ जाते थे कमाल भाई के पास गुलबर्ग टाउन में, वो 1 मिनट में गाड़ी भेज दिया करते थे और हम खुद खड़ा होकर। कमाल भाई सुन रहे हैं आपको पता है? कमाल भाई आपको तो सारा ही पता है, आप कह के थक जाते हैं, कोई भी नहीं आते यहाँ पे सफाई करने के लिए। हम लोग ये आपके सामने अभी मैं पीछे एक सवाल करें, सिर्फ हम अपनी बात करते हैं ना, हम अवाम की बात करते हैं, आया ये इनका काम नहीं है? घर के बाहर कचरा फेंकना ये जरूरी है? आप क्यों किसी का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप खुद भी तो एक मोहल्ले में 5-6 बंदे आप मिलके, बुजुर्ग हैं, आप हैं, आप सब मिलके, ये तो 2 मिनट का काम है। मैं समझता हूँ कि अगर 5 मिनट में कचरा साफ, आपको पता है डेंगू वायरस है ना कितना फैला हुआ है, डेंगू यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो अपार्टमेंट के अंदर जो हाल है, खुद को ऐसे कमेटी क्यों नहीं बनाते? ऐसे मोहल्ले में कोई 4-5 आदमी मिलके ऐसा कर दे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। शकील भाई एक सेकंड, वो खत्म कर दे, फिर हम अपनी कमेटियां बना देंगे। अगर वो किस लिए तनख्वाहें लेती हैं हमारे टैक्सों से, हमारे उससे, तो उसको खत्म कर दे, हम खुद सफाई। आप क्या समझते हैं किस हुकूमत के दौर में ज्यादा सफाई रही है? ये अभी जो इससे पिछली हुकूमत थी उसमें टाउन नाजिम थे, डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे, उसके वक्त में अच्छी सफाई काम हुए। मुस्तफा कमाल साहब कोई बात करना चाह रहे हैं? जी मुस्तफा भाई, जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए लोगों का कसूर मैं समझता हूँ कि जो है वो हमें एक टाइम की हमने कैंपेन चलाई कि लोगों को तो ये अवेयरनेस देते थे कि ठीक है आप अपने घर के बाहर से बिल्कुल थैली निकालकर बाहर कचरा ना फेंक दे, लेकिन ये जो आप रोड पे कचरा जो पड़ा हुआ है, अगर हम लोगों को कहेंगे अच्छा भाई इसकी सफाई करो, तो वो इसको उठाकर कहाँ फेंकेंगे? कचरा कुंडी में फेंकेंगे। ये कचरा कुंडी, अच्छा कचरा, ये तो अभी आपने इससे पहले कचरा कुंडी कचरा ठीक है, वो कचरा कुंडी दिखाई, वहाँ पे मैं भी खामोश दिखे, सही बात है, गवर्नमेंट का काम है, इतनी कचरा कुंडी हम झाड़ू से नहीं उठा सकते, लेकिन यहाँ पे जितना गंदा है वो झाड़ू से उठाया जा सकता है, झाड़ू से उठाया जा सकता है। लेकिन जो है वो अगर फर्स्ट आप मैं वैसे अपना फर्ज तो पूरा करें ना, हम अपना फर्ज तो पूरा करें ना। मैं इसका बिल्कुल, मैं तो सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देख लेते हैं, और उसके बाद मतलब हम मुसलमान हैं और हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, तो ये ईमान कहाँ है? सिर्फ घर तक मौजूद है, गली तक मौजूद है? हम बात करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। सवाल साहब गुड मॉर्निंग, झाड़ू उठाइए, सफाई कीजिए। कब तक होना पड़ेगा जो है
ये दिस इज नॉट रिजॉल्विंग द इशू। हाँ, लोगों को तो हम ये अवेयर करें कि हम उनको डस्टबिन उनके पास जो है आप अपने घर से निकालकर थैली ना बाहर फेंकें, आप अपने फ्लैट में ऊपर रह रही तो ऊपर से ना छोड़ दें, ये वाले सार हम जरूर करें। लोगों को ये कहें कि दीवार के ऊपर जो है वो जिस तरह अपने घर की चार दीवारी के अंदर अपने बच्चे को डांटते हैं कि पेंसिल से नहीं लिखो ड्राइंग रूम में और बेडरूम में, तो इस घर की शहर की चार दीवारी को भी जो है वो अपना ड्राइंग रूम और बेडरूम समझें। ये ना कि जो है घर के मैं तो सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ इसका। ये शो कर मैं सिर्फ इसकी अवेयरनेस के लिए कि पहले हम तो कुछ करें नहीं। अगेन यही मेरी डिफरेंसेस हैं। ट्रस्ट मैं ऑन देयर नहीं बोलूंगा। वेलकम बैक जो है वो ओके एम आई लाइव नहीं मैं वेलकम बैक नाज़रीन वापस आ गए। तो ऑन एयर क्यों नहीं बोले? अब तो वो बात ऑन एयर बोले। देखिए मैं बोल दिया था। देखिए ऑन एयर इसलिए है, लोगों का ये कसूर नहीं है। लोग तो आप एक दफा ये क्या आपने जो चीज दिखाई ये जो है वो फ्लैट के नीचे चीजें जमा हुई हुई हैं, ये 4 दिन अगर वहां पर स्वीपर नहीं आएगा ना और आपने अभी साफ करवा के कचरा कुंडी में फेंक दे तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो है वो गंद को आप गार्बेज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ये जो आपको बड़े हुए कचरा कुंडियां नजर आ रही है ना, ये बड़ी किस तरह हो जाती हैं? ये है वही छोटी, लेकिन जब 2 महीने तक वहां पर गाड़ी नहीं आएगी तो भाई लोगों को तो फिर वो फैलता तो कचरा कुंडी नहीं भी है तो सड़क कचरा कुंडी बन गई है, नॉर्मल सड़क कचरा कुंडी बन गई है। तो हमें अब बात करने में या हम जो बात करें हमें सोल्यूशन पे जब हम वाकई अगर रैशनली स्पीकिंग और अगर जो है वो हम बिल्कुल जैसे कहते हैं कि लॉजिक के साथ अगर बात करें तो ये देयर हैज टू बी कॉम्बिनेशन बिटवीन पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के बगैर जो है वो काम नहीं चल सकता। एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज्यादा, लोगों को हम ये कहते हैं कि देखिए आवाम को हम ये कहते हैं कि अपने घर के चार दीवारी से थैली निकालकर बाहर ना फेंक दें, रोड पर ना फेंक दें। अब उस घर की चार दीवारी के बाहर की जगह को भी अपना समझें, जिस तरह हम अपने ड्राइंग रूम की अपने बेडरूम की हिफाजत करते हैं। ये दैट्स फेयर इनफ, ये बिल्कुल आपने नोट किया होगा ना, बाकी जब सफाई होती है घरों की, जब गेट के बाहर सफाई होती है तो अपनी लाइन के ऊपर बिल्कुल ऐसा नहीं करते। मैं तो 7-8 सालों से ये वाली बात कर रहा हूँ और मेरा बड़ा आपने शायद उसको जो है वो नहीं सुना हो, लेकिन मेरे जो लोग सुनने वाले मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो आप तक आज तक, अब मैं आप वाली बात कर रहा हूँ, चलें आप समझेंगे कि जो है वो मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक, अब मैं आवाम से मुखातिब हूँ कि क्या आज तक किसी ने अपने बेडरूम से कचरा उठाकर ड्राइंग रूम में डाला है? नहीं डाला है, ठीक है, नहीं डाला। वो क्या करते हैं कि बेडरूम, इसलिए कि वो ड्राइंग रूम उनका अपना है, दे फील लाइक दे आर ओनिंग दैट एरिया, दैट्स देयर ओनरशिप। क्या करते हैं कि हम अपने घर से कचरा जमा करके अपने घर की चार दीवारी के बाहर सड़क पर फेंकते हैं। नाउ हियर इज द पॉइंट कि आपके सब कॉन्शियस में ये है कि घर की चार दीवारी तो आपकी अपनी है, लेकिन ये जो बाहर का एरिया है ये गवर्नमेंट का है। मैं वहां पर मैं कहता हूं कि लोगों को कि नहीं, आपकी घर की चार दीवारी के बाहर की जो सड़क है वो भी आपकी अपनी ओनरशिप है, वो जो पौधा लगा हुआ है वो भी आपकी अपनी ओनरशिप है। तो बराए मेहरबानी ये ना करें किसी अपने घर पे डस्टबिन खरीद कर और उस डस्टबिन में कचरा डालें, यहां तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो डस्टबिन में डाल रहे हैं और वो डस्टबिन जाकर लोग कचरा कुंडी में डाल रहे हैं और यह डस्टबिन को उठाने वाला कोई नहीं है और वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो वहां से लोग कहां लेकर जाएंगे कचरे को? लैंडफिल साइड पे जाकर फेंकेंगे। फिलहाल हम डस्टबिन तक ही, जहां तक हम कर सकते हैं वो करें। फिलहाल हम डस्टबिन तक ही बात छोड़ते हैं कि घर के बाहर ही डस्टबिन। इससे आगे तो शायद हमसे बोल सकते हैं, शायद करना सके, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, एक और भी मुस्तफा हमारे साथ है, लेकिन देखते हैं कि वो कमाल है या नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुस्तफा जमाली साहब, आपके क्या हाल है? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, शबीराबाद के इलाके से। जी, क्या बात करेंगे? जी मुस्तफा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक। मुस्तफा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर हम बहुत मिस करते हैं। जो आपने 4 साल 5 साल जो आपने काम किया, वैसा काम आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और तमाम लोग, तमाम चैनल पे आप आते हैं, लोग आपकी तारीफें करते हैं, लोग कहते हैं आप इतना काम किया, इतना काम किया, और सबने अप्रिशिएट किया है। क्या हमारी जो करंट हुकूमत है, क्या इनकी आंखें और कान बंद है? इनको ये काम नजर नहीं आते? जब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तमाम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप क्यों चले गए? आप दोबारा क्यों नहीं आते? आप क्यों, आपकी जमात क्यों नहीं डट जाती, अटक जाती कि जब तक मुस्तफा कमाल वापस नहीं आएंगे हम हुकूमत ज्वाइन नहीं करेंगे? क्योंकि हम अपने शहर से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिकल लेवल पे आते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि प्रॉब्लम है, ये है, फलाना है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है।
अच्छा दोस्त, मैं जो है वो मैं जवाब दूं आपकी बात का जवाब? जी जी बिल्कुल। एक तो सर एक चीज ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वी मिस यू, प्लीज कम बैक एट एनी कॉस्ट, यू शुड कम बैक। थैंक यू, आपको जवाब दिलवाते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर एस्पिरेशन एंड आपकी सारी बातों का बहुत शुक्रिया। नहीं, ये भी मसले का हल नहीं है। अगेन आई मीन एंड प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। देखिए, मैं अकेला, मैंने अभी बताई अपनी बात में, शुरू की इब्तिदा की बात में, एक सिस्टम था। क्यों आपको अच्छी चीजें लगती थी कि भाई शहर में 3,500 इलेक्टेड नुमाइंदे थे हर गली में। अभी मैं शायद आपके सामने पिक्चर बॉय बैठा हुआ हूं, लेकिन जो है वो देवल 3,500 पीपल, इलेक्टेड पीपल, ठीक है। मैं उनको कैसे क्रेडिट ना दूं, ये उनका कमाल था, सारा उस सिस्टम का कमाल था कि जो कि हर गली, इसलिए कि मैं अकेले तो सुपरमैन नहीं हूं ना कि मैं हर गली हर कुचे की जो है वो खबर रख सकता, नहीं। ये सारा टाउन नाज़मीन, 18 टाउन नाज़मीन थे, 178 यूनियन काउंसिल यूनियन नाजिम थे, नायब यूसी नाज़मीन थे, काउंसलर थे, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन को मिलाकर ये सारे स्वीपर, सारे लोग मिलाकर अफसरान, फिर जाकर एक पूरी टीम बनती थी, तो आपको एक ये रिजल्ट नजर आता था। मैं नहीं, मुस्तफा कमाल के आने से कुछ भी नहीं होगा, या मुस्तफा कमाल के जाने, देखिए हमारा मुल्क जो है वो या कोई इदारा पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है वो सिस्टम स्पेसिफिक होना चाहिए। सिस्टम आप लेकर आ जाइए। मैंने अपने दौर में अपना काम किया, हो सकता है आप इलेक्टेड किसी आदमी को लेकर आएंगे, वो इससे ज्यादा ऐसे काम करेगा कि आप मेरे कामों को भूल जाएंगे। यहाँ पे मैटर, मैं तो बड़ी आसानी से, देखें अभी तो मैं अपने कॉलर खड़े करके बैठ जाऊं यहाँ पे कि यार नहीं जो है वो कि हर को नहीं, और ये मुझे तो देखें पर्सनली स्पीकिंग, सेल्फिशली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज जितने लोग भी गलत काम कर रहे हैं, मेरा तो इसमें बड़ा फायदा है भाई। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमने चलाया, हमने कहा कि भाई हमसे अच्छा कोई काम करता तो हमें परेशानी होती, ठीक है। हमसे बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे, ये मेरा मुल्क, मेरा शहर है, हमने अपना खून पसीना दिया है, कैसे जो है वो इग्नोर। मैंने 2 सालों तक जो है वो कोई बात नहीं की, लेकिन फॉर गॉड सेक अभी जो है वो कब तक आप कराची, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, कराची इज नॉट जस्ट फॉर द पीपल ऑफ कराची, कराची इज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आपकी बैकबोन है यार इकोनॉमी की, आपकी शहर है इकोनॉमी की। 78% रेवेन्यू कमाकर आप देते हैं शहर को, ये शहर बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा, मुल्क खराब हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। अच्छा, हम वापस आते हैं थोड़ी देर में, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद आपको जो भी सवाल करना आप कर सकते हैं, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि जाकिर भाई, शकील भाई, शानी पाकिस्तानी कहाँ किस इलाके में पहुंचे, और कल से हम किस इलाके में जाके सफाई करेंगे, और एमकेएम हमारा कितना साथ देगी। मुल्क हम सबका है, ठीक है, और इनसे पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा और हमें बताइएगा कि हमें किस इलाके में जाना चाहिए। देखते रहिएगा सुबह से हमारे साथ। और हम सब लोग मिलकर पाकिस्तान बना रहे हैं, और आपकी ड्राइंग बचपन से बहुत बुरी है। बहुत बुरी है। इसलिए आप नहीं बना रहे? इसलिए मैं जो है वो, मैं ड्राइंग्स पे यकीन नहीं करता, मैं तो जो है वो कॉन्क्रीट पे यकीन करता। वाह जी भाई, लफ्जों का भी नहीं। चलो जी, बच्चे जो हैं यहाँ पे ड्राइंग बना रहे हैं, और मुझे यकीन है इस बात का, और जब भी बचपन में हम पाकिस्तान बनाते थे तो कभी भी किसी भी बच्चे ने गंदगी नहीं बनाई कि ये कचरा भी है हमारे मुल्क में। कभी किसी ने गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं बनाया कि ये गवर्नमेंट है, ये आम लोग हैं। हमेशा आम पब्लिक ही बनती है, हमेशा माँ बाप बच्चे यही बनता है, पड़ोसी बनते हैं ना। तो अब हम गवर्नमेंट पे ही क्यों, गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। आज सिर्फ आप मुझे सोल्यूशन बताएं कि हम किस तरर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिस्टम किस तरह ठीक हो सकता है। सिस्टम ठीक करने के लिए जो है वो हमें कोई जो है वो रॉकेट साइंस जो है वो माइंडसेट नहीं चाहिए। रॉकेट साइंस का ये कोई हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है। आज की दुनिया जो है वो कट एंड पेस्ट की दुनिया है। हम जब देखते हैं कि दुनिया में अच्छी प्रैक्टिसेस कहाँ हो रही हैं, और अपने मुल्क में हम उन चीजों को कैसे जो है वो राइज कर सकते हैं। तो अगर आप दुनिया के उन जगहों की मिसाल दूं मैं आपको, जहां पर हम आज जाने के लिए वीजे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, और जाकर सुबह से पत्थर रखकर आ जाते हैं कि जो है वो फजर के वक्त से, और जब काउंटर खुलने से पहले नेशनल है ना होता है, आई मीन लेट्स एक्सेप्ट इट। तो उन मुल्कों में हो क्या रहा है, क्यों जा रहे हैं लोग वहां पर, वो हमसे 500 साल आगे क्यों हैं? उन्होंने डिवॉल्व किया है। डिवोल्यूशन एज अ की। दुनिया भर में शहर, कस्बे, गांव, गोट, डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन है, और सेंट्रलाइजेशन नहीं हो रही। उनके जो लोकल जो नुमाइंदे होते हैं, लोकल नुमाइंदे क्यों? इसलिए कि वो उसी गली में एक आम आदमी से क्लोज होता है। उस सिस्टम से जो है वो मुल्क बनता है। जब आपकी गली बनेगी, जब सारी गलियां पाकिस्तान की बनेंगी, तो पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान को यूटोपियन चीज नहीं है कि कहीं हवा में मोहल्ले है ना, पाकिस्तान तो इसी गली मोहल्ले का नाम है। जब उस गली मोहल्ले को हमारे फराइज क्या है, हम लोग
عوام ہمیں آپ بتائیں, ہم جو گاڑی سے باہر کچرا پھینکتے ہیں, ہمارے بچے جی شیشہ کھولا جی پھینک دیا, اس میں کس کا قصور ہے؟ وہ بھی گورنمنٹ کا نہیں قصور ہے ان کا. جب آپ یہ کیسے یہ ایک دن میں ایٹیٹیوڈ نہیں ڈیولپ ہو جاتا. جب آپ اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں, جب آپ بڑے کیوں احتیاط کرتے ہیں بچوں کے سامنے کہ کوئی چیز غلط نہ ہو, کوئی بات نہ ہو, ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں نا, کیوں کہ یار ہم اگر کر رہے ہوں گے تو بچہ بھی وہ فالو کرے گا, ٹھیک ہے. جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات یہ ہیں, جب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچرا کنڈیوں میں انبار پڑا ہوا ہے, تو لوگ دیکھیں اس میں ایک سائیکولوجیکل صاف کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ گھر کو وہ اون, گھر کی ملک کو اون اس لیے کہ ان کی سینس آف پارٹیسپیشن نہیں کال کی ہے نا. سینس آف پارٹیسپیشن اس وقت کال ہوگی کہ جب ان کے الیکٹڈ چھوٹے نمائندے ان کی گلی کے اوپر ان کو آپ بنائیں گے. یہ شاید آپ کو میری بات ابھی ایک دفعہ میں سمجھ میں نہ آئے. ڈیو ٹو اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے میری نظر میں, اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ nobody owns Pakistan. Why people don't own Pakistan? Because they have not got the sense of participation. ان کو sense of participation نہیں. sense of participation کیسے ہے؟ آپ نے سسٹم وہ نہیں دیا نا جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی sense of participation آئے. جب تک ایک عام آدمی کی sense of participation نہیں آئے گی, اس کے گلی میں اس کی مطلب کے مطابق, مرضی کے مطابق کام نہیں ہوگا, اس کے کہنے کے مطابق کام نہیں ہوگا, جب تک اس کو سینس آف پارٹیسپیشن, جب وہ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں آئے گی تو سینس آف اونرشپ نہیں آئے گی. آپ اگر اسلام آباد سے بیٹھ کر یا شہروں کے یا صوبائی دارالخلافوں سے بیٹھ کر اگر آپ چھوٹی چھوٹی گلیوں کے فیصلے کریں گے تو وہ گلی والے کبھی بھی ان فیصلوں کو اون نہیں کریں گے. اچھا سر, چیزوں میں اگری نہیں کرتی. ذاکر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کیا جلدی سوال کرنا ہے آپ نے؟ جی مجھے مصطفیٰ بھائی آپ نے 2005 کے الیکشن جو بلدیاتی ہوئے تو اس کے بعد عوام کو جتنا فائدہ پہنچا تھا, اور جس طرح سے ہم یو سی ناظم کے پاس چلے جاتے تھے, اپنے یو سی کے خود ناظم صاحب اٹھ کے سارے کام کرواتے تھے, اور خود آپ نے جی آپ کو میں ایم کیو ایم کا کوئی نمائندہ ایسے نہیں, میں یہاں پر ایم کیو ایم کے نمائندے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں, کی حیثیت سے آپ جب پاکستان کی بات کر رہا ہوں. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ نکلتے تھے, آپ روڈوں کی صفائی خود کھڑے ہو کے کراتے تھے, تو ظاہر ہے پوری صفائی آپ تو نہیں کراتے ہوں گے, ایک جسچر ہوگا, ایک ایکسپریشن ہوتا تھا, ٹھیک ہے. میں بھی اسی ایکسپریشن کی بات کر رہی ہوں. یہ شو ایک ایکسپریشن ہے چھوٹا سا کہ اٹھے, صفائی کریں, کام کریں. سر یہ اچھا ایسا کریں, ذاکر بھائی, ہلو جی ذاکر بھائی, اب کہاں پہنچے آپ؟ ہلو, بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں کوئی کھیلنے کی. جی ذاکر بھائی کہاں ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ بالکل آواز آ رہی ہے. میں منیر میں ہوں, یہ ہے سی ایریا, اور جتنے زیادہ یہ بچے ہیں اس سے زیادہ یہ کچرا ہے, لیکن بچوں کو یہ نہیں احساس اس بات کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پیچھے, یہ جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک کچرا ہی نظر آ رہا ہے. یہ بھی کچرا, اور کیوں یہ معصوم بچے جی یہ آپ کو نظر نہیں, کچھ لوگ نظر نہیں آئے گی, وہ تو جی وہ سنم جی ذاکر بھائی جی. اچھا ان کے والدین ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ جی, بچوں کے والدین جو ہے ان کو احساس نہیں کہ اس کچرے سے ان کے بچے بیمار ہو سکتے ہیں. ہاں بھائی, یہ شمیم ہمارے ساتھ ہے, شمیم بھائی. تو شمیم بھائی یہ بچے یہ کھیل رہے ہیں, تو مطلب یہ آپ ہی کے بچے اور یہ سمجھے کہ ہم میں سے ہی ہے, تو کیا کہتے ہیں جو اتنا کچرے کا یہ حساب کتاب ہے, اتنا گندا کچرا پڑا, بچے بیمار ہوں گے, آپ کیا کہتے ہیں؟ سر ہمارے بچے سمجھ لیں, یہ پہلے بھائی ذرا ادھر بڑھو, یہ دیکھیں, یہ جھاڑو دیکھیں آپ, سب سے پہلے مصطفیٰ کمال بھائی کے دور کے اندر کبھی آج تک ہم نے جھاڑو نہیں اٹھائی, صحیح ہے نا. اور جب سے مصطفیٰ کمال بھائی گئے, یہ کچرے کا حال یہ دیکھ لیں آپ, یہ ذرا یہ دیکھیں پوزیشن, ہمارے بچے کچروں میں کھیل رہے ہیں, جتنے بھی بچے ہیں. یہاں ایک ٹرین چلا کرتی تھی, یہ دیکھیں آپ پٹری, سٹی ناظم صاحب کے دور میں, مصطفیٰ کمال بھائی کے دور میں, وہ ٹرین یہ لوگ کھا گئے, بالکل آج تک وہ ٹرین ہی نہیں چل رہی. اور صفائی کا تو یہ حال ہے کہ ہر گھر والا, ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے گھر کے آگے صفائی کرتا ہے, اور یہاں کچرا ڈالتا ہے. یہ ہماری باجی ہے, یہ بیچاری سارا دن باجی آگے جھاڑو دیتی رہتی ہے. کیا کہہ گی؟ یہ ہے نا, ہم ان سے بولتے ہیں کوڑا نہ پھینکیں, یہ سب کوڑا ادھر ہی پھینکتے ہیں, مانگ کے لاتے ہیں, منہ کے بھرے ہوئے کپڑے سب اس طرح پھینکتے ہیں. ان سے کہتے ہیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو.
ऐसे गंद फैलाई भी है, बहुत ही गंद फैलाई थी है। तो बताओ अभी ये बीमारी की जड़ है नहीं है ये? सारे जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बीमारी की जड़ है और इससे हम परेशान हैं। यहाँ पे आए दिन बच्चे बीमार रहते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान, क्या कहेंगे आप? यही कहूँगा कि हम लोगों ने रमजानों में जो है यहाँ पे बिल्कुल भी कचरा नहीं उठाया है। हम लोगों ने कंप्लेन भी करी यहाँ पे डीसी ऑफिस में, और इसके अलावा भी ईद के बाद बिल्कुल भी कचरा नहीं था। उन लोगों का कहना ये था कि कुछ हड़तालें वगैरह थी जिसकी वजह से कचरा नहीं उठा। यहाँ पे अगर ग्रीन में बच जाती है और जिससे लोगों की सेहत भी अच्छी होगी। और उसके अलावा यहाँ पे ये लोग कचरा भी उठाते हैं और ना उसमें आग लगा देते हैं। जी, आग लगाने से इतनी पॉपुलेशन होती है। आ जाए थोड़ा, मैं कहता हूँ आगे आते हैं हम लोग आज थोड़ा सा थोड़ा रास्ता। आप देखें ये सारा, आप जहाँ तक नजर थोड़ा सा रास्ता दे दीजिएगा। आप मुस्तफा कमाल भाई भी देख रहे हो तो उन्होंने शायद सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन ये देख रहे हैं थोड़ा सा हट जाएगा। यहाँ से वो वहां तक जो है सारा कचरा ही कचरा है। और ये देख रहे हैं साथ ही ये बच्चे आगे से हट जाए और ये देख लें आप सारा पीछे बेटा। यहाँ भी और भी मुझे लग रहा है कि ये पूरा एरिया हाँ जी। जाकिर भाई आंटी से पूछिए अगर हम यहाँ पर आए तो ये लोग हमारा साथ देंगे कल, ये सारे लोग मिलके? समा लाइफ से चल रहा है ये सनम शो में कह रही कि अगर वो समा की टीम यहाँ आए तो क्या आप मिलकर उनका साथ देंगे? मिलकर हमारे साथ झाड़ू उठाएंगे, सफाई करेंगे? कह रहे सब मिलकर, जैसे समा की टीम में झाड़ू उठाए तो आप लोग सब झाड़ू उठाएंगे? ये बल्कि मेरी टीम जो सारे लोग सामने वो भी कह रहे हैं हम भी साथ देंगे। जी कह रहे सारे हम आपके साथ हैं। ये जी झाड़ू देते हैं, सुबह में उनकी सफाई करते हैं। यहाँ पर सफाई का कोई खास इंतजाम ही नहीं है। जब से ये समझ लीजिए कि यहाँ पे करनी चाहिए। उसके अलावा ये जो कपड़ा खाना है, ये लोग कहते हैं कि ये जगह जो है रेलवे की है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने कहा कि अगर इस जगह को दूसरी जगह कन्वर्ट कर दिया जाए और ये जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाए तो शिफ्ट हो जाएगी दूसरी जगह। इसको ये लोग जो अभी ये सब बातें बता रहे हैं, ठीक है, इनसे पूछे कि कभी इन्होंने कोशिश की कि अपने घर के सामने से जरा गली को भी साफ कर दिया हो? इनसे पूछे कभी इन्होंने कचरा तो आप देख रहे हैं जमा है। सनम पूछ रही है आप सबसे, पूरे इलाके से पूछ रही है कि आप लोगों ने कभी ये कोशिश की है कि अपने घर के सामने से ये कचरा उठाकर जो है वो सफाई की हो कभी आप लोगों ने? मैं खुद करता हूँ अपने घर के आगे। हम लोग ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे हाथ से लेके वो आचरी तक वहाँ पे सिर्फ कचरे की चार गाड़ियाँ जो होती है वो सिर्फ उठाती है। मैंने हाथ से लेके अभी कचरा कब से उठाया? ये अभी 1 हफ्ता हो गया। ईद से नहीं उठाया, रमजानों से नहीं उठाया। रमजानों से यही हाल है, सिर्फ आग लगाते हो चले गए। तो ईद में तो इतना बुरा हाल था, इतनी ताफून आ रही थी कि यहाँ रहना मुश्किल था। बता नहीं सक रहे हम। और यहाँ पे जो ना कचरा करीबन यहाँ पे मार्केट मौजूद है, यहाँ पे कचरा मार्केट है, कचरा पूरा इलाका परेशान है। वो यही कह रहे कि बहुत होता है तो बस कचरे को आग लगा देते हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। और जब कचरे को आग लगाते हैं तो ज्यादा बदबू फैलती है, थोड़ा फिर छोड़ के चले जाते हैं। जाकिर भाई इनसे बोले कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते हम इन्हीं के पास भी जाएं, इनके इलाके में भी जाके सफाई करवाएं। आपका भैया बीमारियां फैलती हैं। जी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पहले तो मुस्तफा सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि आज आप फर्स्ट टाइम देखा है तो मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं आपके पास आके आपसे गले मिल लूं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या याद करोगे किससे पाला पड़ा? लोग मत बोल रहे बारिश पूरी हुई है भाई। अच्छा मैं एक सवाल करना चाहूँगा, मैं सवाल करना चाहूँगा। सवाल लड़कियों ने काफी देर से सवाल किया। बता दूं कि लोग सारे ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो सफाई करनी चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। क्या बात है, यही तो मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ये बताइए कि बेटा कचरा कहाँ डालना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मैं एक सऊदी एम्बेसी के सामने करोला गाड़ी जा रही है, टैक्सी पी के शीशे की बोतल है फुटपाथ पे मारी है। आप उसके बाद बताएं इस बॉटल से क्या होगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं सोचता ये।
मसला ये कि हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत है। जब तक वो अवेयर नहीं होते हैं, जब तक कुछ भी नहीं होता। मानती हो ना, बिल्कुल मानती हूँ मैं, हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये बताऊँ, देखिए मुस्तफा कमाल क्यों प्रोमिनेंट हुए हमारे में, क्योंकि वो रात को जागते थे, हम नहीं जागते, ठीक है। वो सफाई करवाने में झाड़ू उठाते हैं, हम नहीं उठाते। आज मुस्तफा कमाल सिर्फ इसलिए हो रही है कि उस बंदे ने काम किया है, ठीक है। वो काम करके यहाँ तक बैठा है, इसलिए नहीं बैठा कि वो सिर्फ जबानी कलामी बातें जाती रहेगी। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये काम हमें करना है, ये काम हमें करना है, ये काम गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन हम तो आप हुकूमत में आए, मैंने खुद आपको फर्स्ट टाइम रियल में देखा, वरना वीडियोस में आपको मैंने टीवी पे आपको देखा है कि आप खुद जा रहे हैं पुल बना रहे हैं, पुल बन रहे हैं तो आप खुद जा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं तो कोई आप वहाँ पे मौजूद हैं। ग्रीन टाउन है या ग्रीनरी है तो आप वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आप सिर्फ ये बात बताएं मुझे कि जब आप तो चले गए, इतने आए लोग और इतने काम किए चले गए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उसमें क्या तब्दीली आई, कराची की आवाम में क्या तब्दीली आई। आज फिर वो जो कचरा गुंडी पहले दिखाई थी ना, ये बात कहना चाहता हूँ, उसके पीछे है कब्रिस्तान। और उधर जो है ना मेरे दादा मोहतरम जो है खुद वो वहाँ पे दफन है। और जब मैं फातिहा पढ़ने जाता हूँ ना वहाँ पे, तो उस ताफून और बदबू से इतना बुरा हाल हो जाता है ना कि मैं ये सोचता हूँ कि हम तो कहते हैं कि मरने के बाद सुकून की जिंदगी होती है, तो वो मुर्दे कितनी बेसुकून की जिंदगी में। आप ये बताएं बस। तो आप सिर्फ मुझे कोई हिंट्स दें, हमें कोई हिंट्स दें। पूरा पाकिस्तान देख रहा है आपको, आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं। देखो मैं वो समझ किस तरह चेंज आएगा। आज चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चेंज नहीं आ रहा है। चेंज कैसे आएगा ये? देखो चेंज तो सिस्टम से आएगा। और मैं अब यहाँ पर बैठकर एक तो मेरा डीएनए वो नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जो रोजी पिक्चर्स दूं और मैं जो है वो सीधी सीधी जो है वो आपको अच्छी अच्छी बातें करके चला जाऊं। आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। शायद मेरी बात से जो है वो हमारी जो है होस्ट हैं वो एग्री ना करें, लेकिन ये जो इशू है ना, ये मेरे किसी के आने जाने से सिस्टम रहना चाहिए, सिस्टम इंटैक्ट रहना चाहिए। और सिस्टम जब तक नहीं रहेगा तो हम इंडिविजुअल्स पे जो है वो रिलाय नहीं कर सकते। आप किसी मुस्तफा कमाल पे रिलाय नहीं कर सकते, किसी XYZ पे रिलाय नहीं कर सकते। मैं तो खुद कह, देखो अभी क्या है, अभी की सिचुएशन में तो मैं कहूँ यार हाँ ठीक है मैं ही था तो जो है सब नहीं कहे ना मैं ये वाली बात, इसलिए कि मेरा पाकिस्तान कि आप जाते हैं, यही मैं सुनो अब सुन लो मेरी बात, बिल्कुल बिल्कुल आप बोलें ताकि समझ में आएगी। सिस्टम जो है वो हमें देखना चाहिए कि सिस्टम जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, किसी XYZ के लिए नहीं। और सिस्टम अगर चल रहा होगा वहां पे तो आपके पास वो सिस्टम जब इंटैक्ट है, लोग आएंगे जाएंगे, सिस्टम की वजह से अकाउंटेबिलिटी थी। मुझे भी रात में नींद आती थी, मैं क्यों रात में जाग रहा था, क्यों यार मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरी माँ बीमार थी, मेरे बहन भाई हैं, मेरे दोस्त थे, सोशल लाइफ थी हमारी यार, हम जिंदगी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारते अपना टाइम। मुझे नींद नहीं आती कि रात में घूम रहा हूं बाहर, इसलिए घूमता था, खौफ से घूमता था। खौफ से, किस खौफ से कि रात में अगर जो है वो हमने चीजों को फिक्स नहीं किया, अगर कहीं पर लाइन टूटी हुई है, कहीं पर कचरा है, कोई चीजें हैं, तो सुबह जब कराची के लोग निकलेंगे तो उनको सुबह होने से पहले उनकी सुबह को प्लेजेंट किया जाए। अदरवाइज तो मुझे भी नींद आती थी। मुझे खौफ ये था कि एक तो मेरे पीछे मेरी पूरी पार्टी है, फिर मैं इन्हीं लोगों के दरमियान हूं, तुम मेरा गिरबान पकड़ोगे, मेरा हाथ पकड़ोगे, मैं रोड पे नजर आ रहा हूं, मैं इसी शहर में रह रहा हूं, मैं किसी आसमान में नहीं रह रहा हूं। तो जब, और मुझे पता है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो कल को जब मेरी पार्टी, तुम्हारे XYZ जिसकी भी पार्टी, मेरी पार्टी अगर तुम्हारे घर पे जाएगी 4 सालों के बाद वोट देने के लिए, तो आप कहोगे नहीं आपके आदमी ने सही काम नहीं किया, नजर नहीं आए, गंदगी थी, पानी नहीं आ रहा था, रोड नहीं बने हुए थे, तो हम आपको जो नहीं। ये सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और बड़े अफसोस की बात है यहां पर, आपके जरिए मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि आज हम 21वीं सदी में 500 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। 500 साल पुरानी दुनिया हमसे 500 साल आगे। कैसे आगे? उनकी सींगें नहीं निकली हुई हैं, या उनके जो है वो 10 हाथ पैर नहीं है, उन्होंने यही सिस्टम बनाया है, तो वो आज हम उनके मुल्कों में जाने के लिए वीजे लगाते हैं। आप 200 पोएम कर लेंगे, आप जो है वो 2000 पोएम कर लेंगे, लेकिन जब तक आप जो है वो ट्रैक पे नहीं चलेंगे, उस ट्रैक पे नहीं चढ़ेंगे, भले सफर स्लो हो हमारा, लेकिन ट्रैक आना बहुत जरूरी है। और ट्रैक जो है वो डेवोल्यूशन है, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डेवोल्यूशन है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा मुस्तफा साहब, ये बात है ना, मैं मानती हूँ ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ठीक है कुछ चीजें क्या हम गवर्नमेंट मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं है, मैं सिर्फ आज का जो शो का मकसद है वो गवर्नमेंट को हिट करना मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ चलो नहीं करें, क्या कर सकते हैं। मैं एक बात कर रही हूँ, हम लोग तो कुछ करें, जो ये पान की पीके होती है, और ये जो मेरी बात सुनो,
एक मिनट की मुझे आप मुझे एक मिनट देंगे, शकील भाई से बात कर लो। शकील भाई किसी इलाके में पहुंच गए हैं। जी शकील भाई, कहाँ हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। हम इस वक्त ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 रोशनाबाद के इलाके में है। ठीक है। और ये पीछे शानी भाई रखिएगा, ये देखें, आइए आप ये कोई जी ये देखें, ये कोई ना कचरा कुंडी है, ये बाकायदा ये कचरा ठीक ठाक उन्होंने कोई कचरा कुंडी का माहौल बना दिया। माहौल बन गया ना कचरा कुंडी का, भाई लोग कहाँ फेंकेंगे? अच्छा कचरा कुंडी, कचरा कुंडी का जहाँ भी माहौल बना दे। आपके नहीं, वो पता नहीं आपके घर से जो है वो अगर कचरा नहीं। अच्छा इनसे बात शकील भाई एक सेकेंड, हाँ आप ये कह रहे हैं कि आपके घर ये जो है वो आपके घर जब आप कचरा कुंडी पहले भर गई तो जब वो उठ ही नहीं रही है तो एक्यूमुलेट होते होते भर जाएगी ना आपके घर के आगे कचरा कुंडी। आपके एक वक्त आएगा कि आपके घर के आपका घर अपना घर कचरा कुंडी बना हुआ होगा। ये तो अभी बाहर तक है ना, आप 2 महीने तक से नहीं उठाए तो आप घर के अंदर जी भाई मुस्तफा कमाल भाई, इस एरिया के इस नाले की सबसे जो अफसोसनाक कहानी है कि यहाँ पर कई बच्चे डूब के मर चुके हैं, जो हमने इलाके वाले में इस नाले पे ये जो है ये देखें, ये ब्लॉक रोशनाबाद का नाला है। कहाँ महमूदाबाद में? आप कहाँ है? ये कहाँ है आप? महमूदाबाद में कहाँ है? ये फेडरल बी एरिया नहीं, ये हम लोग हैं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19। ओके। ये चौक पूरा देखें, ये देखें नालों की सफाई नहीं हुई है। ये नाला है पूरा, ये ना इसके नीचे नाला जा रहा है। ये मेरे ख्याल ये मेरे पता नहीं क्या शाहरुख खान के इंतजार में हुआ कि उठाएगा। हाँ ये नाला है यहाँ पे। अच्छा बच्चे भी इसमें गिर गए हैं। बच्चे स्कूल खेल होते हैं, कहीं से नीचे पानी होगा, बच्चा नीचे जाएगा वापस। एक आपका नाम? मोहम्मद अनवर। अनवर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूंगा कि ये रोशन बाग है और आप इसके हालात देख रहे हो क्या हो रही है। ये पिछले 25 साल से इसी तरह है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर आके मूवी बनाई जाती है, एक्शन दिए जाते हैं। तो आप खुद बात करें ना, खुद कचरा फेंकते क्यों? यहाँ क्या करेंगे यार? कचरा फेंकेंगे भाई। यहाँ पे कितनी दफा बोला है कि यहाँ पे बाउंड्री करवा दें ताकि ये बाउंड्री हो जाएगी तो लोग बाग जो ना कचरा फेंकना खुद ही बंद कर देंगे। यहाँ पे आपने बताया था बच्चे भी यहाँ पे डूब के मर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो है 3-4 बच्चे डूब के मर चुके हैं। तो इलाके वालों कुछ करना चाहिए भाई, इलाके वाले तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, कंप्लेंट करते हैं। क्या कर रहे हैं इलाके वाले? कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी जैसे आप लोग आए हो ना, इसी तरह 10 दफा फिल्में बनती है, मूवियाँ बनती है, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। आप क्या कहते हैं? इनसे बात कहता हूँ कि इतना बेहतरीन इलाका है बी एरिया, उसमें ये हालत देख के अफसोस ही होता, रोना आता है। ये कैसे लोग हैं जो समझ में नहीं आते, इंसान है या जानवर है, कैसे रह रहे हैं। अच्छा शकील भाई ये कह रहे हैं 25 साल से यही हालात हैं यहाँ इस इलाके के, तो आप पूछें कि मुस्तफा कमाल साहब के दौर में क्या हुआ था, काम हुआ था, किस तरह हुआ था? मैं जब मुस्तफा कमाल भाई का दौर था, यानी कि जब उनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त क्या कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, उस वक्त भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। आप खुद देख रहे हैं 20-25 साल से इसी तरह चल रहा है। आप भी कहते हैं 20 साल से पूछ रही हूँ इस इलाके में, इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ। आप भी देखें ना हालत कैसी हो रही है पानी। और बारिश जब होती है तो सुना है इसका पानी सारा नालों का घर में आ जाता है। 4-4 फीट घरों में पानी होता है यहाँ पे, 4-4 फीट पानी घरों में होता है लोगों के। 4-4 फीट? जी 4-4 फीट। यहाँ आन के देखें तो सही, सामने दीवार पूरे घर खाली हो जाते हैं, पानी इतना भर जाता है घरों के अंदर। अच्छा, और जब कंप्लेन या कहने जाते हैं ना तो वो लोग कहते हैं अपनी मदद दिखाइए, अपनी कंप्लेन। ये दीवार पूरी गिरी है, इधर दिखाइएगा। इधर देखिए, ये सही कह रहे हैं। ये नाला है, ये गुजर नाला है, गुजर नाले के सामने पूरा दीवार टूटी हुई है। वो देखे, वो दीवार पूरी टूट के अंदर नीचे गिर चुकी है। हेलो, ये एक मैं बात करूँ, शकील भाई से बात करूँ? दीवार टूट के अंदर भी गिर चुकी है। मैं शकील भाई से बात करूँ? मैं से बात जी बिल्कुल। ये शकील भाई आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। ये क्या गुजर नाला है? ये गुजर नाला है? पूछे इनसे। नहीं, ये गुजर नाला है? ये गुजर नाला नहीं है, ये फेडरल एरिया ब्लॉक 21 KBR का इलाका है। ये रोशन बाग गुजर नाला ही हुआ ना यार, गुजर नाला ही। अच्छा, इसको गुजर नाला कहते होंगे। ये दूसरी चीज ये कि ये रास्ता है बकायदा। एक मिनट और यहाँ पे नहीं, एक मिनट, ये गुजर नाले, ये 2 ही नाले है ना, एक तो गुजर नाला, एक औरंगी नाला। ये KBR वाला नाला है, ये KBR वाला नाला है। ये गुजर नाला वाला जो जाकर आगे लियारी रिवर में जाकर जो नदी में गिर रहा है लालू कैसे होता हुआ, ये वही नाला है ना, आगे लालू कैसे जा रहा है। अब भाई ये जो लोगों को कहना है कि यहाँ पे जब अगर पीछे नाला भर जाता है तो यहाँ पानी ऊपर आ जाता है और ये वाइड रास्ता है,
यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। ये हमारे पास IBFF के चीफ ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर पाकिस्तान भी खड़े हुए रमजान भाई, तो ये भी यही कह रहे हैं कि हमें फिर बहुत लंबा सफर तय करके आना पड़ता है, वरना ये शॉर्टकट है यहाँ से ब्लॉक 19 और स्कूल जाने के रास्ता ये हमारा जो है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। आपके दौर में यहाँ पे बेहतरीन काम हो चुका है, यहाँ ये इतना कचरा नहीं था। नहीं जो यहाँ पे मेरे दौर में भी जो है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, अब ये यहाँ के लोगों का किराए का, ये यहाँ के रैशियों का, मेरे दौर में भी हमने इसको किसी तरीके से मेंटेन करके चलाने की कोशिश की, लेकिन हम इसका अल्टीमेट सोल्यूशन इसलिए नहीं दे सके। देखो अब मेरी बात समझ लो, और लोग ये गुजर नाले के लेफ्ट राइट में ये लोग आबाद हैं सारे, ये गुजर नाला अपनी ओरिजिनल साइज से आज जो है वो 30% पे चल रहा है, इसका 70% जो है वो लेफ्ट राइट पे ये इंक्रोच हो चुका है, ठीक है। ये बिल्कुल स्क्वीज होकर ये जो है अब हो ये गया है कि यहाँ पर जो है वो एक साइकिल के अंदर जाने की भी जगह नहीं है। ये जो डीसिल्टिंग, जब आप पानी चलता है आपके नाले में तो नीचे उसकी मिट्टी चल रही है, तो मिट्टी वो छोड़ती चली जाती है, पानी ऊपर बह जाता है। हर साल उसकी जब तक डीसिल्टिंग का काम कहते हैं हम इसको, उसकी सफाई करनी पड़ती है, मिट्टी निकालनी पड़ती है। इस पूरे गुजर नाले में मशीनें उतारने के लिए कोई जगह नहीं है, लोगों ने मकान बना लिए। मशीनें उतारने के लिए नाले के अंदर डीसिल्ट करने, ये कचरा क्यों ऊपर आ रहा है और ये लेवल इसका ऊपर आ गया। जब भी जरा सी बारिश होती है 2 इंच पानी ऊपर जाता है, लोगों के घर में बैक हो जाता है पानी सारा। क्यों कि नीचे जो है वो मिट्टी जो है ना, मिट्टी जो है वो नीचे वो बहुत ऊपर आ गई है। हमने एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की थी अपने जमाने में, इस गुजर नाले के लेफ्ट राइट पे हम जो एक पूरी लेन है उसको खाली कराकर इन लोगों को रिहेबिलिटेट करते, हमने एक जगह आइडेंटिफाई करी, वहां पर उनके लिए मकान बनाकर उनको वहां पर शिफ्ट करते, और ये लेफ्ट राइट बैंक पे एक सर्विस, हम एक कॉरिडोर बना, ये प्लान है ऑलरेडी, सर्विस कॉरिडोर बनता। और हर साल जब तक आप नाले की डीसिल्टिंग नहीं करेंगे, डीसिल्टिंग का मतलब मिट्टी नहीं निकालेंगे अंदर से, तो वो गहराई जो है उसकी खत्म होती चली जाती है और पानी बिल्कुल फिर एक जरा सा भी होगा पानी आएगा वहां पे, अब लोगों के घरों में जाएगा। और ये कचरा भी इसी वजह से वहां पर चूंकि ओपन है। और ये लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि मेरे जमाने में भी हमने इसको ग्रैब क्रेन निकालकर कुछ स्पॉट से इसको सही करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सही होगा नहीं, और ये हुआ भी नहीं है सही, बिल्कुल सही है नहीं होगा। सुबह भाई ये इनके यहाँ का कहने का मसला ये है कि या आपके जमाने में यहाँ से ये जो ये देखे, मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए जरा, यहाँ से कचरा उठा लिया जाता था, लेकिन अभी काफी टाइम हो गया है कि ये जगह और क्लोज हो गई है और यहाँ से कचरा उठाया ही नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल रोड पर आ चुका है। ये डेफिनेटली ये कंडीशन नहीं थी हमारे टाइम पे, ये कंडीशन नहीं थी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शकील भाई आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, कितनी अच्छी बात। वैसे यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी कि आप कह भी सकते थे कि नहीं काम हुआ है, हम जाके, लेकिन कितनी अच्छी बात है, हाँ वाकई मेरे दौर में नहीं हुआ काम। मुझे पता है ना कि मैं यहाँ पर इसे रिजॉल्व नहीं कर सकी ना, हम इसमें प्रॉब्लम। उन्होंने बारिशों का जिक्र किया, अब बारिश होने वाली है, बारिश तो वही थैलियां फंसेंगी, वही गटर बंद होंगे, क्या कहेंगे ये बेचारे समझते नहीं है। बेटा एक सेकंड खामोश, एक सेकंड। अच्छा नाज़ाबाद पे मैं रहती हूँ, जिसके मुस्तफा भाई ने कहा था कि वो नाले के बारे में आप बताती, ZMC ऑफिस जी इसके बराबर में ही ना नाला। जी। अच्छा, मैं नाज़ाबाद में रहती हूँ, आप यकीन करेंगे जिस वक्त बारिश होती है लोग हमारे घरों पर आ जाते हैं, हमारे घरों में आ जाते हैं, पनाह मिलने की जगह नहीं मिलती है। और आप 2-3 लाख लोग बेचारे, लेकिन वो लोग बेचारे गरीब लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन सुनते, लेकिन वो बेचारे नाले के अंदर रह रहे हैं, वो नाले के नहीं समझे मेरी बात। वो भाई वो जो है वो वहाँ की बाउंड्री हो जाए मुस्तफा भाई, बाउंड्री की जाए, बहुत कम खाना है, आप यकीन करेंगे नहीं हो पाएगी। देखिए नाला जो है वो अगर फर्स्ट करें इतना चौड़ा नाला है और आज से 50 साल पहले इतना चौड़ा नाला था, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। आज उस वक्त आबादी आपके शहर की जो है वो फर्स्ट करें कि जो है वो 10 लाख 20 लाख थी, उस वक्त ये नाला था। आज 2 करोड़ की आबादी हो गई और नाला इतना हो गया। हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके फिर नालों की बात करें, बारिश की भी बात करेंगे। आप भी हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा समाज साथ। गुड मॉर्निंग अंकल, माइक पे, अंकल माइक पे। एक अंकल को तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, एक सवाल करें फिर एक साथ ही जवाब। बड़ा मसले हुए हैं, एक कचरे का तो मसला है, या सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि लोग कचरा जाके प्राइवेट जो प्लॉट से उसमें डालना शुरू कर देते हैं और वो कचरा कुंडी बन जाती है। मेरे अपने प्लॉट नाम जगह नहीं बताता बहरहाल आपको,
उसमें मैं बाहर था मुल्क से, तो टनों कचरा डाल दिया उस पर। जब मैं वापस आया मैंने इनको अप्रोच किया, मैंने कहा भाई ये इतना कचरा पड़ गया, मैं तो इसको उठवा नहीं सकता। अब उठवा रहे तो जवाब ये मिला कि ये प्राइवेट काम है, प्राइवेट प्लॉट है, इसमें हम नहीं उठा सकते। अब वो कोई प्राइवेट तो नहीं पड़ा हुआ, दुनिया भर का कचरा लोगों ने डाला लेकिन नहीं उठाया। बहरहाल मजबूर होकर मुझे वहाँ का उठवाना पड़ा। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जितने प्राइवेट प्लॉट, अपने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल कर रहा हूँ, तो उसको बहुत जरूरी है। आपके जमाने में बहरहाल नो डाउट के बहुत ही अच्छे काम हुए, और लेकिन ये है कि बहुत सारे इसमें चीजें आपने की जिन पर अमल नहीं हो सका। मिसाल के तौर पर आपने एक बहुत अच्छा टैक्स लगाया था, जो कि अब लोगों के लिए जगह टैक्स बन गया, मैं यही कहूँगा वो, क्योंकि उसका फायदा कुछ नहीं है। जब उसको काम ही ना हो तो उस टैक्स देने का क्या फायदा। अभी भी लोगों के घरों में नोटिस आए हुए हैं कि आप टैक्स की पेमेंट करें। तो मेरा ख्याल ये है कि जब भी कोई टैक्स लगाया जाए तो उसके लिए फ्यूचर भी सोचा जाए कि उसका फ्यूचर क्या होगा। अपने 3 साल करने के बाद चौथे साल टैक्स लगाया, जब हमने अपना काम बता दिया था, दिखा दिया था, जब लोगों के पास गए थे कि लोगों आओ कंट्रीब्यूट करो, और ये म्यूनिसिपल टैक्स है 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए 80 गज के प्लॉट को हमने वेव ऑफ किया था, और हमने कहा था कि अब हमें जो है रिसोर्सेज भी चाहिए सारे कामों को और अच्छा करने के लिए। ये कोई मसला नहीं है, वो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि आज की कंडीशन वो जगह टैक्स बन गया। लेकिन आज की कंडीशन में जब ये कंडीशन है तो किसी का मुंह भी कैसे पड़ सकता है कि वो जाकर जो है वो लोगों के इन हालात के ऊपर जो है जाके पैसे मांगे गवर्नमेंट और कहे कि जो है हमें वो आए हुए हैं, नोटिस आए हुए हैं सबको। दूसरी बात एक ये है कि अभी बारिश हुई 3 दिन पहले, अब यकीन माने, बल्कि आपका गुलस्तान जो है की बात बता देता हूँ, तो जिस तरह कोई बारिश चलती है ना, इस तरह सारे तारों पे आए। मुश्किल 15 मिनट बारिश हुई होगी, सारे तार जमीन पे गिर गए, पूरे 24 घंटे लाइट नहीं आई वहाँ पर उसके अंदर, और बड़ी सख्त परेशानी उठानी भाई। तो बहरहाल KEC का जो मसला है वो भी है। बहरहाल आप एक नुमाइंदे भी हैं, नुमाइंदे भी हैं, तो इस मसले पे आप उठा सकते हैं सारे के सारे। सर अगर अगली हुकूमत आती है, आई होप कि आपकी हुकूमत है, लेकिन अगर अगली हुकूमत आती है उसने भी एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम को जारी रखा, तो आपकी पार्टी का रिएक्शन होगा फिर? पहले तो पॉलिटिकल सवाल है यार, जो है वो जब टाइम आएगा तो उसके बाद जो है वो पार्टी का। अरे सर मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन ये निजाम जो है वो इस तरीके से जो है बहुत दिनों तक चल नहीं सकता, इसको चेंज होना है। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन आपसे नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप क्या हैं, और अल्लाह आपको और इज्जत दे। और क्या नाम है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ भाई, आपकी खिदमत में एक शेर कह सकता हूँ कि मुंतजिर हूँ कमाल का इंतजार कमाल में, मुंतजिर हूँ कमाल का इंतजार कमाल में, कमाली कमाल का चर्चा है गैरों के जमाने में। वाह वाह वाह। अच्छा जी, आप अजीज गिफ्ट लाए बच्चों के लिए, ठीक है, इतना खूबसूरत पाकिस्तान बनाया इन्होंने, तो इनको गिफ्ट तो मिलने ही चाहिए। सब बच्चों के लिए गिफ्ट है, सब बच्चों के लिए जी। वाह, सबके लिए गिफ्ट। तो हम सब अवाम वही निजाम दोबारा चाहते हैं। इस सिलसिले में आपकी पार्टी क्या कर रही है? इस सिलसिले में रोजाना मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज भी जो है वो डेट है, प्रेसिडेंट के साथ जो हमारी टीम मिल रही है, और लेकिन डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में नहीं बहन, हम तो परसुएट कर सकते हैं, और नॉट ओनली फॉर कराची, पूरे पाकिस्तान। देखिए हमारा ये कहना है, मेरी पार्टी का कहना है, पाकिस्तान को अगर चलना है और अच्छी तरीके से चलना है, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस अगर आनी है, तो डिवॉल्व 3rd tier ऑफ लोकल गवर्नमेंट के अलावा आप पाकिस्तान को क्या दुनिया के किसी भी शहर को नहीं चला सकते। आज करें या 50 सालों के बाद करें, आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताएं, बारिश हो रही है, मुल्क के हालात क्या होंगे, रोडों के, शहरों के, इलाकों के, क्या करना चाहिए? मुझे गुनहगार कर रही हैं आप, सारी चीजें जो है वो पूछ कर नहीं बता दें, प्लीज कोई मैसेज दे दें, गवर्नमेंट को भी कुछ कहना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आपका ये बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी, मैं थोड़ी सी इसमें जो है वो अपनी नाकिसी राय देना चाहता हूँ आपके इस पोएम में, कि आप क्या करें। आप जो है वो बिल्कुल लोगों को कह रही है झाड़ू उठाने के लिए, बिल्कुल लोग झाड़ू उठाएं, लेकिन आप अगर आपको किसी एरिया में जाना है, तो सबसे पहले उस इलाके के, टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाएं जिसका ये काम है, ठीक है, अपने कैमरे के साथ जाएं, उनको बताइए कि फलां जगह पे लोग खड़े हैं, जगह है, और आप वहां पर कचरा है, आप वो चलते हैं, जब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका जवाब जरूर लें वहां पर कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, जब जाकर जो है वो ये आप किसी इफेक्टिव कैंपेन को कर पाएंगे और जिससे लोगों का फायदा हो पाएगा, वरना लोग तो बेचारे अपने घरों के आगे झाड़ू दे देंगे। और अच्छा नहीं, हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, और बार बार मैं सवाल करूँ कि पूछेंगे कि ये हमारे साथ कितना है, बात करेंगे इनसे, लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड से हमारे पास कॉल है नईम की। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक नईम जी, आपके क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनसे क्या नाम है, मुस्तफा भाई से थोड़ी सी कुछ बात करनी है। जी जी बिल्कुल,
प्लीज खामोशी प्लीज। जी 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 बोलिए। तो इनसे यही बात करनी है कि ये हमारे मुल्क में ऐसे हैं जैसे कि ईरान में अहमद नजादी, तो हमें जो है बिल्कुल इस तरीके से कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मुखलिसाना तौर पर काम करते हैं और इसी तरीके से हमारे मुल्क में हर आदमी को मुस्तफा कमाल जैसा अगर हो जाए तो फिर पाकिस्तान होगा। बाहर बैठ के गवर्नमेंट करने वाले नहीं, बल्कि गवर्नमेंट जो है मुस्तफा कमाल भाई जैसे आदमी को होनी चाहिए। मतलब लीडर एक ऐसा होना चाहिए जो पाकिस्तान बदल दे। बिल्कुल इनकी सोच बिल्कुल ऐसी है जो पाकिस्तान बिल्कुल बदल सकते हैं। और यहाँ रहते हुए न्यूजीलैंड में 24 साल हो गए, लेकिन मतलब ये है कि अपने मुल्क की याद बहुत है और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मुस्तफा कमाल भाई जैसे लीडर हो तो फिर मजा है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आपने हमें कॉल की। और आखिर में आपसे मेरा एक सवाल, जो मेरा पर्सनल मेरा सवाल है कि कल से आप हमारा कितना साथ दे रहे हैं और मैं आपकी पार्टी क्या हमारे साथ निकलेगी, हमारे साथ जाएगी, हमारे साथ हमें हेल्प करेगी? मैं अपनी पार्टी के, मैं तो अभी यहाँ पर आपने मुझे वादा ले रही हूँ, एक वादा ले रही हूँ प्लीज, 2 मिनट रह गए, बात खत्म होने वाली है, शो खत्म होने वाला है। हमारे इंशाल्लाह ताला जिस एरिया में जाएंगे आप, थैंक यू, जिस एरिया में जाएंगे आप, हमारे अभी इलेक्टेड MNA MPs हैं, तो MNAs तो इस्लामाबाद MPs को हम जो है वो और अपने सेटअप को जो है वो जो हमारा इस इलाके की बात नहीं हो रही, हम पाकिस्तान की बात करें, हम पूरे कराची की बात करें। पूरा कराची आप लोगों का है, मतलब कोई वो नहीं कि ये इलाका हमारा। नहीं, मैं पूरी कराची की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे MPs हैं हमारे, MNAs हैं, वहाँ पे हम उनको आपके साथ जो है वो करते हैं और उनको वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे और आपकी मैक्सिमम मदद करेंगे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। वाह, आप लोग मेरे साथ हैं, सारे लोग कल से पूरा वीक बाहर निकलेंगे और उसके बाद घर के सामने कचरा भी नहीं करना। और जो भी स्कूल यूनिवर्सिटीज हमारे साथ आना चाह रहे हैं, हमारे साथ इस मकसद में हमें कामयाब करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सारे लोग शामिल हो सकते हैं। फोन नंबर आपके सामने होगा, आपको पता होगा, फेसबुक अकाउंट पे जाके, उस पेज पे जाके भी आप अपना नंबर हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि हम किस इलाके में जाएंगे, हम आपको बता देंगे कुछ ही देर में। कल हम अभी डिसाइड हुआ है, लेकिन कल कराची के किसी भी इलाके में हम मौजूद होंगे और आपने वहाँ पे आना है, आप सबने आना है, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क को साफ रखें, अपने दिल को साफ रखें, अपने जहनों को साफ रखें और सुने, साफ जबान को साफ रखें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए और दुआ कीजिएगा हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। लव यू ऑल, खुदा हाफिज़, टेक केयर, झाड़ू उठाइए।